सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका सृजन बाय स्मृति चैनल में। आप सभी को पूरी सृजन टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, झारखंड में जेएसएससी सीजीएल के लिए अनाउंसमेंट हो गई है। 15 जनवरी से फॉर्म भी आ जाएंगे, तो बिना विलंब के हम जेएसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू करते हैं। झारखंड विषय के मुख्य टॉपिक और उन मुख्य टॉपिक्स के मुख्य बिंदु मैं आपको अपने चैनल से कवर करवा दूंगी। उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बस हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज से हम लोग झारखंड पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए, बिना किसी तरह से टाइम वेस्ट किए। झारखंड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसे हम झारखंड की शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शासन व्यवस्था ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है। बेसिकली ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। प्रेजेंट डे में हमारे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो 3 लेवल्स पर है, राइट। 3 लेवल्स पे हमारा अभी प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। कैसे? एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, देन स्टेट लेवल, देन सेंट्रल लेवल। तो झारखंड में भी इसी तरह के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स जो थे, डिफरेंट ट्राइब्स के डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे। अलग अलग जनजाति की अलग अलग शासन व्यवस्थाएं थी। तो हम उन शासन व्यवस्थाओं में से जो प्रमुख शासन व्यवस्था है उनको कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से। तो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मुंडा जनजाति के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंडा जनजाति है क्या? तो मुंडा जनजाति जो है ये झारखंड में मूलतः पाई जाती है। झारखंड में लगभग तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है मुंडा जनजाति। अराउंड 14.56% पॉपुलेशन पाई जाती है झारखंड में मुंडा जनजाति की। ये जो मुंडा टर्म है, इसका मतलब होता है, मुंडा का अर्थ होता है एक विशिष्ट पर्सन, एक स्पेशल पर्सन, जिसे गांव का राजनीतिक प्रमुख भी माना जाता है। गांव का राजनैतिक प्रमुख, एक स्पेशल पर्सन जिसे गांव का राजनीतिक प्रमुख भी माना जाता है। जो मुंडा जनजाति है, इसका मुख्यतः संबंध है प्रोटो एस्ट्रोलॉयड समूह से। प्रोटो एस्ट्रोलॉयड ग्रुप से मुंडा जनजाति का संबंध माना जाता है। साथ ही मुंडा जनजाति की जो भाषा है वो हम लोग कहते हैं उसे मुंडारी। और ये मुंडारी भाषा किस ग्रुप को बिलोंग करती है? तो मुंडारी भाषा बिलोंग करती है ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से। ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से मुंडारी भाषा जो है वो बिलोंग करती है। यहाँ तक क्लियर है? ये जो मुंडा जनजाति के लोग हैं, ये अपने आप को होड़ो को कहते हैं। क्या कहते हैं? होड़ो को कहते हैं। अपने आप को संबोधित करते हैं होड़ो को टर्म से। और साथ ही ये अपनी भाषा को क्या कहते हैं? ये अपनी भाषा को कहते हैं होड़ो जगर। स्वयं को। और भाषा को क्या कहते हैं? भाषा को कहते हैं होड़ो जगर। मुंडा जनजाति तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। लगभग 14.56% पाई जाती है झारखंड में। इस जनजाति का संबंध है प्रोटो एस्ट्रोलॉयड समूह से। मुंडा जनजाति की भाषा है मुंडारी, जिसका संबंध है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से। मुंडा जनजाति के लोग खुद को होड़ो को कहते हैं और अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। और मूलतः मुंडा जनजाति झारखंड में ही पाई जाती है। अब क्लियर है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं मुंडा जनजाति बेसिकली पाई कहाँ जाती है। तो मुंडा जनजाति पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है रांची। पाई कहाँ जाती? रांची, खूंटी, हजारीबाग, सिंहभूम, गुमला के साथ संथाल परगना, गिरिडीह इत्यादि, है ना। इन जगहों पे बेसिकली मुंडा जनजाति जो है वो पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर है? मुंडा जनजाति के लोग अपनी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? मुंडा शासन व्यवस्था।
जिसे हम मुख्य रूप से आज यहाँ पे कवर करेंगे। क्या? मुंडा शासन व्यवस्था। ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है, इसमें मुख्य 3 टर्म्स हैं, है ना। 3 टर्म्स हैं या 3 विशेष स्थान कह सकते हैं हम। पहला है अखड़ा। अखड़ा जिसे मुंडा जनजाति का सांस्कृतिक केंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक केंद्र। क्लियर है? अखड़ा। इसके बाद आता है आपका सरना। सरना यानी कि धार्मिक स्थल। मुंडा जनजाति का धार्मिक स्थल है सरना। जस्ट अ मिनट। मुंडा जनजाति का धार्मिक स्थल है सरना। धार्मिक, सांस्कृतिक एज वेल एज राजनीतिक दोनों है, क्योंकि जो पंचायत है वो भी अखड़ा में ही लगती है। तो सांस्कृतिक एज वेल एज राजनीतिक केंद्र है अखड़ा, सरना। और तीसरी महत्वपूर्ण जगह है शासन। शासन एक तरह से समाधि स्थल है, जहाँ पे मृतकों को दफनाया जाता है। और वहाँ पे ये लोग, मुंडा जनजाति के जो लोग हैं, वो एक शिलाखंड की स्थापना करते हैं, जिसे बेसिकली ये लोग क्या कहते हैं? शासनदिरी। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ये लोग शासनदिरी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, शासनदिरी। तो ये क्या है? ये एक शिलाखंड है जो मृतकों के स्मृति में ये लोग वहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? ये है मुंडा जनजाति का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। यहाँ तक क्लियर है? अब मुंडा जनजाति के द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? खूटकट्टी भूमि, है ना। मुंडा जनजाति के द्वारा निर्मित भूमि को कहते हैं खूटकट्टी भूमि। और खूटकट्टी भूमि के जो हेड होते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, उन्हें कहा जाता है खूटकट्टीदार। खूटकट्टीदार। क्लियर है? मुंडा जनजाति में खूट शब्द का अर्थ होता है परिवार। परिवार। यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो अब हम लोग मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को कवर करते हैं डिटेल में। अब हम लोग शासन व्यवस्था पढ़ते हैं। शासन व्यवस्था पढ़ने के लिए एक तरीका होता है। अगर हम उस तरीके से पढ़ेंगे और अपनी मेमोरी में बैठाएंगे तो हमें चीज़ें जल्दी याद रहेंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी और याद हो जाएंगी जल्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था को समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये 2 स्तर पर काम करती है। इनके 2 लेवल हैं। क्लियर है? तो हम इसे 2 लेवल्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है? 2 लेवल हैं, स्तर हैं। क्या क्या है वो स्तर? तो 2 लेवल्स हैं। एक जो लेवल है, एक जो स्तर है, वो है आपके गांव के लेवल में, है ना। गांव के लेवल में। एक है विलेज के लेवल में। एक जो स्तर है वो है गांव के लेवल में। गांव के लेवल में। और जो दूसरा स्तर है वो है गांव के जो समूह हैं उसके लेवल में। तो गांव के समूह में हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग 2 लेवल में करके याद करेंगे तो हमें यूं जनजाति की जो शासन व्यवस्था है मुंडा जनजाति की, वो याद हो जाएगी। तो अब गांव के लेवल में मुख्यतः कौन कौन लोग आते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। एक परिवार का, अगर एक छोटा सा परिवार है तो उस परिवार का मुखिया होगा। क्लियर है? अगर हम लोग यहाँ पे एक वार्ड में रहते हैं तो उस वार्ड का एक हेड होता है। अभी प्रेजेंट डे में एक वार्ड का हेड होता है, फिर म्यूनिसिपल काउंसिल आता है, उसका हेड होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, फिर स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं। इस तरह से जो होते हैं वो ऑफिसर्स या हेड जो होते हैं वो एक स्तर पर बढ़ते जाते हैं और होते हैं। क्लियर है? तो इसी तरह से गांव के लेवल में हम लोग पढ़ेंगे कि गांव के लेवल में कौन कौन हेड है, कौन कौन अधिकारी है, सब कुछ। और साथ ही गाँव के समूह के लेवल में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जो गाँव के लेवल में मुख्य टर्म्स आएंगे वो हैं, गांव के लेवल में आते हैं मुंडा। मुंडा के साथ आते हैं हाथू मुंडा के साथ पाहन के सहायक इत्यादि। गांव के समूह के रूप में आते हैं, गांव के ग्रुप्स बनते हैं। कुछ गांव के समूह को हम लोग कहते हैं पट्टी का भी एक प्रमुख होता है। क्लियर है? और बहुत सारे गांव के समूह को हम लोग कहते हैं पढ़ा का भी प्रमुख होता है। उसके अंदर और भी ऑफिसर्स काम करते हैं। तो इन सबको हम लोग डिटेल में देखते हैं लेवल के अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग गाँव के लेवल से स्टार्ट करते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था को गांव के स्तर पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो गांव के स्तर पर सबसे पहला जो एक हेड आता है, हेड ऑफ द विलेज, उसे हम कहते हैं मुंडा।
अब आप यहाँ पर ध्यान रखिए, हम लोगों को पढ़ना कैसे और याद कैसे रखना है। जो भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट है उसे हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहला कि ये इम्पॉर्टेंट पोस्ट जो है ये है क्या, ये पोस्ट जो है ये है क्या, ये पोस्ट किस तरह का है, किस टाइप का है। क्लियर है? तो पहला है कि ये पोस्ट जो है, ये पोस्ट, कोई भी पोस्ट हम लोग पढ़ते हैं तो ये जो पोस्ट है ये है क्या, क्या, कैसा, मतलब किस टाइप का है, और इसके काम क्या क्या हैं। क्लियर है? जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है हम लोग सिर्फ उन्हीं का देखेंगे। तो मुंडा जो है ये हेड ऑफ द विलेज है ना, ये गांव का प्रधान है। कौन? मुंडा। गांव का मुखिया है मुंडा। अब ये मुंडा क्या है? मुंडा गांव का मुखिया है। अब ये जो पोस्ट है ये किस तरीके का है? तो ये पोस्ट जो है वो हेरिडिटरी है, यानी कि वंशानुगत है, वंशानुगत। क्लियर है? अगर ये पोस्ट हेरिडिटी है तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब हुआ कि मुंडा के जो उत्तराधिकारी होगा वो मुंडा का ही रिलेटिव या अपना बच्चा होगा या उनके जनरेशन का होगा। क्लियर है? तो ये पोस्ट है वंशानुगत। अब मुंडा का काम क्या है? तो मुंडा का काम है जो भी गांव में विवाद होते हैं उन विवादों का निपटारा करना, एक प्रमुख काम है मुंडा का। तो हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं विवाद का निपटारा, विवाद का निपटारा। विवाद का निपटारा जो है एक प्रमुख काम है किसका? मुंडा का। इसके साथ ही गांव की विधि व्यवस्था को ध्यान में रखना, है ना, विधि व्यवस्था को ध्यान में रखना, लगान वसूलना इत्यादि जो है ये काम है किसके? ये काम है मुंडा के। तो मुंडा एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है हमारे लिए, इम्पॉर्टेंट पोस्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए। नेक्स्ट आता है हाथू मुंडा। हाथू मुंडा में जो ये हाथू है, हाथू का अर्थ होता है पंचायत। तो हाथू मुंडा जो है वो पंचायत का प्रमुख है। क्लियर है? पंचायत के प्रमुख को कहते हैं हाथू मुंडा। पाहन जो है ये धार्मिक प्रधान है, धार्मिक प्रधान है। अब धार्मिक प्रधान है तो क्लियर है कि जो भी पूजा कर्मकांड वगैरह गांव में होंगे वो पाहन की देखरेख में होंगे, और साथ ही जो पाहन है वो भूत प्रेत आदि को भी भगाता है और इनके लिए भी पूजा करता है, बलि वगैरह चढ़ाता है, इसके लिए भी पूजा करता है। तो अगर भूत वगैरह के लिए भगाने के लिए स्पेशल पूजा करता है तो इन्हें एक अलग से भूमि दी जाती है, जिसे हम लोग जनरली जानते हैं भूत खेता भूमि से। तो एक टर्म आएगा भूत खेता, ये भूमि दी जाती है जब भूत वगैरह को भगाने का काम करता है पाहन। और जो इसका रेगुलर काम है धर्म रिलेटेड, पूजा रिलेटेड, बलि चढ़ाने से रिलेटेड, इसके लिए जो भूमि दी जाती है पाहन को संचालन करने के लिए धार्मिक गतिविधियों को, उसे हम कहते हैं डाली कटारी। डाली कटारी, ये 2 टर्म्स भी आपको ध्यान में रखनी है। महतो कौन है? महतो गांव का संदेशवाहक है, गांव का संदेशवाहक। पहले के ज़माने में व्हाट्सएप तो था नहीं, तो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कैसे पहुंचेगा, तो उसका काम करता था महतो, पोस्टमैन का एक तरीके से, जो भी पंचायत की गतिविधियां हैं उसको गांव वालों तक पहुंचाता था इन्फॉर्मेशन को। पुजारा और जो पनभरा है ये क्या है? ये है असिस्टेंट। ये असिस्टेंट किससे? नाम से ही क्लियर है, पुजारा, पुजारी, यानी कि पाहन का सहायक है पुजारा। किसका सहायक है? पाहन का सहायक, पाहन सहायक है पाहन का पनभरा या पुजार। क्लियर है? यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह है गांव स्तर का मुंडा शासन व्यवस्था। इतने ही टर्म्स आपको याद रखने हैं। पहला लेवल क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा लेवल, गांव के समूह के स्तर को हम लोग देखते हैं। तो 2 तरह से ग्रुपिंग होती है विलेजेस की। अगर कुछ विलेजेस को हम लोग ग्रुप करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्या? पट्टी। क्या कहते हैं? पट्टी। अगर इन्हीं पट्टियों को भी ग्रुप्स में बांटा जाए, ग्रुप बनाया जाए पट्टियों का, यानी कि बहुत सारे गांवों के समूह को हम लोग कहते हैं पढ़ा। पढ़ा, तो पढ़ा हमें एक तरह से हाईएस्ट लेवल दिख रहा है मुंडा शासन व्यवस्था का। 3 लेवल्स आए ना हमारे पास सामने। पहला आया खूंट। खूंट, खूंट क्या था? एक, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, खूंट। खूंट क्या था? परिवार। परिवार के बाद का लेवल आया गांव। गांव का स्तर आया, है ना। बहुत सारे गांवों को मिलाकर बनती है पट्टी, और बहुत सारी पट्टियां मिलकर बनाती हैं क्या? पढ़ा। पढ़ा क्लियर है? हाईएस्ट जो लेवल है मुंडा शासन व्यवस्था का ये है पढ़ा। यहाँ तक क्लियर है? अब जो पट्टी का जो हेड है,
पट्टी का जो हेड है उसे कहते हैं हम लोग क्या, मानकी। क्या कहते हैं, मानकी। पट्टी के हेड को कहते हैं मानकी। और पढ़ा के हेड को क्या कहेंगे, पढ़ा के हेड को हम लोग कहते हैं क्या, पढ़ा राजा। पढ़ा राजा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है मुंडा शासन व्यवस्था का, जैसे अब हम लोग देखने वाले हैं पढ़ा राजा। यहाँ तक देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं पढ़ा और पढ़ा राजा। ये जो पढ़ा है, पढ़ा बहुत सारे गांव से मिलकर बनता है, ये तो क्लियर है आपको। ये सर्वोच्च लेवल है, सर्वोच्च स्तर है मुंडा शासन व्यवस्था का पढ़ा। इसे ही इंटर विलेज पंचायत भी कहते हैं। पढ़ा को ही इंटर विलेज पंचायत यानी कि अंतर ग्रामीणीय पंचायत, है ना, इंटर विलेज पंचायत, अंतर ग्रामीणीय पंचायत भी कहते हैं पढ़ा को। और पढ़ा क्या है, पढ़ा साथ ही आपका सुप्रीम बॉडी है। सुप्रीम बॉडी है किसकी, तो जो भी हमारा जो तीन सिस्टम है, तीन हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, साथ ही जुडिशरी न्यायपालिका। क्लियर है। तो पढ़ा जो है सुप्रीम बॉडी है किसकी, विधायिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, और इसे ही अंतर्ग्रामीणीय पंचायत भी कहते हैं पढ़ा को। पढ़ा का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसे हम कहते हैं पढ़ा राजा। पढ़ा का प्रमुख अधिकारी यानी कि ऑफिसर। प्रमुख अधिकारी कौन है, तो पढ़ा राजा पढ़ा का प्रमुख अधिकारी है। अब इस अधिकारी का और इसकी टीम का क्या काम है, तो दो या दो से अधिक गांव में जो भी विवाद आते हैं, एक गांव का विवाद होगा वो मुंडा अपने लेवल पर हैंडल करेगा। अगर मुंडा से वो गांव का विवाद हैंडल नहीं होता है तो वो ऊपर के लेवल पे जाएगा, मानकी के पास जाएगा। मानकी से भी हैंडल नहीं होगा तो पढ़ा राजा के पास जाएगा। तो पढ़ा राजा जो होते हैं या पढ़ा राजा की जो टीम होती है और भी ऑफिसर्स इनके अंतर्गत काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो विवादों का निपटारा करते हैं। दो से अधिक गाँव के विवादों का निपटारा। यहाँ तक क्लियर है। पढ़ा राजा क्या करता है, विवादों का निपटारा करता है। अब इसके साथ ही जो मुंडा शासन व्यवस्था है इसके अंतर्गत पढ़ा राजा जो है ये है तो सर्वोच्च अधिकारी, लेकिन इसके साथ अन्य अधिकारी गण भी काम करते हैं। पढ़ा राजा के साथ अन्य अधिकारी गण भी काम करते हैं। वो क्या क्या है, अन्य अधिकारी, जिसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब अन्य अधिकारी कौन कौन है, तो एक है ठाकुर, एक होता है दीवान, ठाकुर के साथ होता है दीवान के साथ होता है पांडे के साथ होते हैं लाल, और एक और टर्म आता है बरकंदाज। क्लियर है। ठाकुर, दीवान, पांडे, लाल, बरकंदाज। अब इनके काम कैसे हैं, तो दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है। तो राजा का मंत्री कौन है, दीवान। ठाकुर कौन है, जस्ट अ मिनट, ठाकुर जो होता है वो राजा का क्या होता है, असिस्टेंट होता है, सहायक होता है ठाकुर। पांडे जो होता है, पांडे बेसिकली क्या करता है, ये जो भी पेपर वर्क है वो पांडे करता है, यानी कि जो दस्तावेज का रख रखाव जो होता है, ये करता है पांडे। लाल जो होता है, जब सभा बैठती है तो सभा का वकील होता है लाल, वकील होता है लाल। बरकंदाज कौन होता है, बरकंदाज जो होता है वो एक तरह से गांव का सिपाही होता है, बरकंदाज होता है। एक और टर्म आता है दरोगा, है ना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दरोगा कौन होता है, ये सभा जो होती है वो अच्छे से कंडक्ट हो जाए उसका सुपरविजन करता है, सुपरवाइजर होता है एक तरह से, सुपरविजन करता है सभा का, है ना, दरोगा। तो ये कौन है, ये है पढ़ा राजा के ऑफिसर्स, पढ़ा राजा के साथ काम करते हैं। पढ़ा राजा किसका प्रमुख होता है, पढ़ा का प्रमुख होता है। पढ़ा जो है सर्वोच्च लेवल है किसका, मुंडा शासन व्यवस्था का। क्लियर है आपको। 2 पॉइंट्स और मुझे बताने हैं आपको मुंडा शासन व्यवस्था में, ये कि परंपरागत तौर पे मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है ना। तो महिलाओं
को महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है परंपरागत तौर से मुंडा शासन व्यवस्था में। ये पॉइंट आपका क्लियर है? ये भी आपको साथ में याद रखना है, किसी भी तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। ये डाटा सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। हमने मुंडा जनजाति के बारे में देखा, मुंडा शासन व्यवस्था गांव पर और गांव के समूह पर किस तरह से उसके अधिकारीगण काम करते हैं और पोजीशन और पोस्ट क्या क्या होते हैं, हमने सारे डिटेल में कवर कर लिए हैं। यहीं तक मुंडा शासन व्यवस्था था। अगली क्लास में हम लोग एक और नई शासन व्यवस्था के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करें। क्वेश्चंस, डाउट्स कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही वोकैबुलरी की एक सीरीज़ डेली चल रही है, 2 मिनट का वीडियो होता है। अपनी वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी। सभी अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।